नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट पटाखा में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो कल खेले गए दोनों मुकाबले में काफ़ी जो वर्ल्ड कप का आगाज़ था वो कुछ अच्छा नहीं हुआ। हमें दोनों मुकाबले लो स्कोर एनकाउंटर्स देखने को मिले। सबसे पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच में खेले गए मुकाबले की। तो टॉस से शुरू होती है कहानी। टॉस ऑस्ट्रेलिया ने कप्तान एरन फिंच ने जीता और सबसे पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और गेंदबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम को दूसरे ही ओवर में टैम्पा बावूमा को बोल्ड कर दिया ग्लेन मैक्सवेल ने। तो ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप का एक शानदार आगाज़ किया और उसके बाद जब अगले तीसरे ही ओवर में जोश हेजलवुड ने आरवेन ड्यूशन को भी आउट कर दिया और जब अफ्रीका मुश्किल में फंस चुकी थी, 2 विकेट शुरू में गिर चुकी थी, लेकिन साउथ अफ्रीका को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उनके सबसे बेहतरीन बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक भी जोश हेजलवुड की गेंद पे स्कूप मारने के चक्कर में क्लीन बोल्ड हो गए। तो साउथ अफ्रीका बिल्कुल फंस चुकी थी। उसके बाद साउथ अफ्रीका को आगे आने का मौका ही नहीं दिया। ऑस्ट्रेलिया ने बहुत कसी हुई गेंदबाजी की, विकेटें लगातार गिरती रही क्योंकि 46 पर 4 आउट हो चुके थे जब क्विंटन डिकॉक आउट हुए। उसके बाद अफ्रीका की पारी संभल ही नहीं पाई। थोड़ी सी पार्टनरशिप एडन मार्करम ने दी जिन्होंने 36 गेंदों में 40 रन की पारी खेली। तो एक फाइटिंग टोटल तो नहीं कह सकते, बिलो पार स्कोर। और साउथ अफ्रीका एडन मार्करम की जो 40 रन की पारी थी उसके बदौलत ही अपने निर्धारित 20 ओवर में 118 रन तक पहुंच पाई। और बॉलिंग फिगर्स की ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो सबसे कामयाब गेंदबाज रही जोश हेजलवुड जिन्होंने दो महत्वपूर्ण विकेटें चटकाई शुरू में और अफ्रीका को आगे बढ़ने का मौका ही नहीं दिया। जोश हेजलवुड के शानदार स्पेल था, 4 ओवर में 19 रन देके 2 विकेट मिले और अंत में उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच से भी नवाजा गया। तो सबसे पहले और स्कोर 118 का बन चुका था। एडम जैम्पा ने 4 ओवर में 21 रन देके 2 विकेटें ली, स्टार्क ने 4 ओवर में 32 रन देके 2 विकेटें ली और ग्लेन मैक्सवेल ने 4 ओवर में 24 रन देके 1 विकेट हासिल किया। तो 119 रन का टारगेट का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम की भी डामाडोल नजर आई। शुरुआत उनकी अच्छी रही नहीं। डेविड वार्नर का जो रनों का सूखा था वो जारी रहा। डेविड वार्नर भी कुछ खास प्रदर्शन कर नहीं पाए और एरन फिंच भी फॉर्म में आ नहीं पाए। शुरू में कागिसो रबाडा और एनरिक नोकिया ने शानदार शुरुआत करते हुए सबसे पहले डेविड वार्नर 14 रन बना के स्कोर पे आउट हुए। एरन फिंच तो खाता ही नहीं खोल पाए। 5 गेंदों का उन्होंने सामना किया, उन्हें एनरिक नोकिया ने आउट कर दिया। तो ऑस्ट्रेलिया भी बिल्कुल फंसा दिया था, जो आसानी से मैच जीता जा सकता था उसे बिल्कुल फंसा दिया था। उसके बाद मिचेल मार्श 11 रन के स्कोर पे केशव महाराज ने आउट कर दिया। तो पावर प्ले में 6 ओवर में सिर्फ 29 रन बने थे तो और काफ़ी दिक्कतें ऑस्ट्रेलिया की नज़र आ रही थी। फिर एक पार्टनरशिप बनती है स्टीव स्मिथ और ग्लेन मैक्सवेल के बीच में। स्टीव स्मिथ ने 35 रन की पारी रन बॉल पारी खेली, लेकिन वो जो कोलैप्स था, जो शुरू में 3 विकेटें गिर चुकी थी ऑस्ट्रेलिया की, उस कोलैप्स को थोड़ा सा रोका और ग्लेन मैक्सवेल और स्टीव स्मिथ ने सिंगल से पार्टनरशिप को आगे बढ़ाया। और अंत में जो मैच बिल्कुल आखिरी के 7 ओवर्स में मैच फंस चुका था क्योंकि दोनों शेफ बैट्समैन स्टीव स्मिथ और ग्लेन मैक्सवेल आउट हो चुके थे। तो अब ऑस्ट्रेलिया के लिए बिल्कुल दिक्कतें नज़र आ रही थी। 5 ओवर में उन्हें 45 रन चाहिए थे। दो नए बल्लेबाज मैथ्यू वेड और मार्कस स्टोइनिस क्रीज पर थे, लेकिन अंत में मार्कस स्टोइनिस की शानदार फिनिशिंग जो उन्होंने 16 गेंदों में 24 रन बनाए और मैथ्यू वेड ने 10 गेंदों में 15 रन बना के आखिर में एक रोमांचक मैच में जीत हासिल कर ली। तो ऑस्ट्रेलिया के पास मौका था रन रेट बढ़ाने का, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाई और एक आसानी से मैच जीत हासिल कर ली। तो जो दूसरा मुकाबला, बात करते हैं दूसरे मुकाबले की, जहां थी इंग्लैंड के सामने थी वेस्ट इंडीज़ और वेस्ट इंडीज़ का बहुत ही खराब प्रदर्शन हमें देखने को मिला। बिल्कुल भी फाइट नज़र नहीं आई। सबसे पहले एवन लुइस जो आ रहा था वो जा रहा था, कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं पाया और सिर्फ 55 रन के बना के आउट हो गई पूरी की पूरी वेस्ट इंडीज़ की टीम। लेकिन वेस्ट इंडीज़ की दिक्कतें हमें, जैसे गेम प्रीव्यू में भी हमने बात की थी कि वेस्ट इंडीज़ के पास सिर्फ 2 ही गेम है, या वो अटैकिंग खेलते हैं या डिफेंड करते हैं। उनके पास जो सिंगल वाली गेम है उसकी थोड़ी सी कमी है। वेस्ट इंडीज़ के बल्लेबाजों को ये समझना होगा कि इस बड़े शॉट्स के साथ साथ सिंगल्स भी उतने ही महत्वपूर्ण है क्रिकेट मैच में। तो 55 रन के स्कोर पे आउट हो गई पूरी की पूरी टीम। उसमें आदिल राशिद का एक बड़ा योगदान रहा, उन्होंने 4 विकेटें निकाली, मोइन अली ने 2 विकेटें निकाली, क्रिस जॉर्डन ने 1, टाइनल मिल्स ने 2। लेकिन जब आदिल राशिद बॉलिंग करने के लिए आए तो उन्होंने कमर तोड़ के रख दी और अपना शानदार स्पेल, एक यादगार स्पेल, जहां उन्होंने सिर्फ 2.2 ओवर में 2 रन देके 4 विकेटें निकाली। तो
सभी गेंदबाजों ने बढ़िया काम किया और पूरी की पूरी वेस्ट इंडीज़ की टीम कोई दहाई का आंकड़ा भी छू नहीं पाया और पूरी की पूरी वेस्ट इंडीज़ की टीम 55 रन पे ऑल आउट हो गई। तो उसके बाद जब बारी आई चेस की तो इंग्लैंड को भी थोड़ी परेशानी नजर आई। जेसन रॉय 11 रन और जोस बटलर ने शानदार 22 गेंदों में 24 रन की नॉट आउट पारी खेली, लेकिन 6 विकेटों से इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज़ को हरा दिया। 8.2 ओवर में ये लक्ष्य हासिल कर लिया। हालांकि उनके 4 विकेटें ज़रूर गई, लेकिन फिर भी स्कोर इतना कम था कि कन्विंसली इंग्लैंड ने यहाँ हरा के एक शानदार आगाज़ किया और उनका नेट रन रेट भी काफ़ी इंप्रूव हो गया है। तो आज एक बड़ा मुकाबला भारत होगी पाकिस्तान के सामने। क्या जीत पाएगी भारत? आप हम करेंगे आज गेम प्रीव्यू दोपहर को। आप सबसे पहले क्रिकेट पटाखा को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।